नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर दोस्तों हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आपको यह क्लास पसंद आएगी और आप सब इससे लाभान्वित जरूर होंगे। दोस्तों एक एक प्रश्न मिला लीजिए, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जरूर गया होगा। आप लोग अगर पढ़ते होंगे, रिवीजन करते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इस क्लास में कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विमल सेन सूरकृत रचना है, कौन सी है? पौमचर्यु है या पौमचर्युम है, पद्म पुराण है या फिर महापुराण है? तो दोस्तों यहाँ पर दो रचनाएं दी हुई हैं, पौमचर्यु और पौमचर्युम। तो यहाँ पर भेद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं जो इसका ऑप्शन है वह बी है, पौमचर्युम। और पौमचर्यु किसकी रचना है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग हमें ए का जो आ है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। और यह जो विमल शेर सून है, इनके रचना का नाम है पौमचर्युम। ठीक है। कृतवासी कृत जो रामायण है किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला में लिखी गई है, तमिल, गुजराती या फिर तेलुगु? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जो कृतवास की रामायण है वह बांग्ला भाषा में लिखी गई है। स्वामी अग्रदास के गुरु थे, स्वामी अग्रदास के गुरु का नाम बताना है। यहाँ पर अनंतानंद थे, द्वारकादास थे, कृष्णदास थे या फिर सुरसुरानंद? तो यहाँ पर सी का जो 3 है उसका ऑप्शन सी सही है। कृष्णदास जो गुरु थे किसके थे? अग्रदास के गुरु थे। नाभादास कृत भक्तमाल कब लिखा गया? सन 1580 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में या फिर 1590 ईस्वी में? तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना हुई। और इसके भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नाभा दास। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि किसे माना है? सूरदास को माना, तुलसीदास को माना, जायसी को या फिर कबीर को? तो 5 का ऑप्शन आप लोग जान रहे होंगे, तुलसीदास को उन्होंने जातीय कवि माना है। और भक्तिकाल में सबसे श्रेष्ठ कवि उन्होंने तुलसीदास को ही माना है, क्योंकि तुलसी समन्वय के कवि हैं, लोकवादी कवि हैं। ठीक है। लोकवादी तो कबीर भी थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तुलसी को अधिक मान्यता दी, क्योंकि तुलसी जो थे वह समन्वय के कवि थे। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? जो तुलसीदास थे उनको कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है ये आप लोग बताना है। नाभादास ने, राम विलास शर्मा ने, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो 6 का ऑप्शन कौन सा है आप लोग हमें जल्दी बताइए। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है तुलसीदास को? बताइए। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। दोस्तों यहाँ प्रश्न बहुत पूछा जाता है और कई लोग क्या करते हैं, इसमें जो आधुनिक युग के जो आलोचक हैं उनका नाम ले देते हैं, लेकिन नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। ईश्वरदास का रचनाएँ हैं भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा या फिर उपयुक्त सभी? तो 7 का जो है ऑप्शन डी सही है। ये सभी जो रचनाएं हैं वह ईश्वरदास की हैं। कौन कौन सी? भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा। चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? परशुराम देव, विष्णुदास, गुरु गोविंद सिंह या फिर ब्रह्मजिन दास? तो यहाँ पर जो 8 है उसका ऑप्शन सी सही है। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वह चंडी चरित्र के रचनाकार हैं। बहुभूति द्वारा रचित ग्रंथ है भावार्थ रामायण, महावीर चरित या उत्तर रामचरित, अवध विलास, रघुनाथ चरित या फिर दशावतार चरित? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 9वें का ऑप्शन बी सही है। महावीर चरित और उत्तर रामचरित या बहुभूति की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरित आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन महावीर चरित जो रचना है यह भी बहुभूति की है। वे राम भक्त कवि
जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की है। वे राम भक्त कवि जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की है, उन्हें उनका नाम क्या है? कि रामचरण दास है, नरहरि, बारहट है, अग्रदास है या फिर कृष्णदास पयहरी। तो 10 का ऑप्शन सी सही है। अग्रदास ने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य की रचना की और यह अग्रदास राम भक्त कवि थे। कई बार पूछा जाता है कि अग्रदास कौन से भक्त थे? कृष्ण भक्त थे, राम भक्त थे, क्या थे? संत थे या सूफी थे? तो अग्रदास राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के किस कांड को मानस का ज्ञान कांड कहते हैं? ज्ञान कांड किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधी एक और प्रश्न बताऊंगा। ज्ञान कांड किसे कहते हैं? उत्तरकांड को, अयोध्या कांड को, बाल कांड या फिर लंका कांड को? तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। उत्तरकांड को रामचरितमानस का ज्ञान कांड कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। और रामचरितमानस का हृदय किसे कहते हैं? किस कांड को? यह आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो ज़रूर आंसर देंगे। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 315, 119, 312 या फिर 280 पद? जल्दी से बताइए। 12 का ऑप्शन डी सही है। विनय पत्रिका में 280 पद हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में लिखा गया है? रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, पौरुषेय रामायण या फिर उपयुक्त सभी? तो 13 का ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त जो सभी नाटक हैं वह सभी संवाद शैली में लिखे गए हैं। कौन कौन से? रामायण महानाटक, हनुमान नाटक और पौरुषेय रामायण। तुलसीकृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? किसमें है? रामचरितमानस में? इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसमें राम का है पूरा जीवन। कवितावली, रामलला नाचू या फिर जानकी मंगल? तो 14 का ऑप्शन बी सही है। कवितावली में तुलसीदास के जीवन से संबंधित अधिक वृत्तांत है। ऑप्शन बी सही है। राम भक्ति में तत्सुखी के प्रवर्तक कौन थे? जीवराम, रामचरण दास, कीलदास या फिर अग्रदास? जो तत्सुखी शाखा थी इसके प्रवर्तक कौन थे? 15 का ऑप्शन ए सही है। जीवराम या फिर कहीं कहीं जीवाराम भी लिखा होता है। तो ऑप्शन ए तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम थे। तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? बताइए आप लोग। तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? जीवाराम, कीलदास, रामचरण दास या फिर विष्णुदास? तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। कीलदास जो थे वह तपसी शाखा के, तत्सुखी के जीवाराम और तपसी के कीलदास। 17 की ओर बढ़ेंगे। रामानुज के गुरु कांचीपूर्ण किस वर्ण के थे? किस वर्ण के थे? कौन? कांचीपूर्ण जो रामानुजाचार्य के गुरु थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? तो 17 का ऑप्शन डी है। वह शूद्र थे। कौन? कांचीपूर्ण। किसके गुरु थे? रामानुज के गुरु थे। सूफी संतों की अनहलक की घोषणा किससे मिलती जुलती है? जो सूफी संत हैं उनकी अनहलक की घोषणा किससे मिलती जुलती है? एकेश्वरवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतावाद से या फिर अद्वैतावाद से? तो 18 का ऑप्शन डी सही होगा। अद्वैतवाद जो है वह अनहलक की घोषणा से मिलता जुलता है और यह सूफी संतों की अनहलक घोषणा थी जो अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। भक्तकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी थी? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पंजाबी, अवधी, ब्रज या फिर राजस्थानी? तो जो ब्रज भाषा है वह भक्तकालीन अधिकांश कवियों ने अपनाई। हालांकि कुछ ने अवधी भी अपनाई, उनमें तुलसीदास प्रमुख थे, लेकिन ज़्यादातर कवियों ने ब्रज भाषा को अपनाया। इसीलिए ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। सर्वाधिक प्रमुख भाषा भक्तिकाल की ब्रज है। गेय पद की परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है? गेय पदों की परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है? हिंदी के जैन कवियों से, अपभ्रंश कवियों से, नाथों से या सिद्धों से? तो बी का ऑप्शन डी सही है। हिंदी में सिद्धों से गेय पदों की परंपरा शुरू होती है। जो हिंदी में
गे पदों की परंपरा है वह सिद्धों से शुरू होती है। आप लोगों को क्लास पसंद ही आ रही होगी, ऐसा मैं मतलब विश्वास कर सकता हूँ आप लोगों पे कि आप लोग पसंद कर रहे होंगे क्लास। तो एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अगर लग रहा है कि आपके लिए मैंने मेहनत की है तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कर चुके हैं तो कम से कम एक दोस्त से तो करवा ही दीजिए, ठीक है। कबीर की वाणी जो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कब बहुत प्रश्न ये पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग चाहे मिला लीजिए, जो कबीर हैं उनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है, या आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कहा, चंद्र शर्मा गुरेली ने कहा, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने कहा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, फटाफट ऑप्शन बी लगाते हैं। ये क्या बन गया? तो ये तो यार त्रिभुज बन गया। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, इस बार देखते हैं क्या बनता है। हाँ, ऑप्शन बी सही है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर माना है। और शुक्ल ने कबीर को क्या कहा है? एक बार आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति कबीर की नहीं है? अब बताना है कि जो उक्तियाँ दी हैं इनमें कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है। पांडे कौन कुमत तो ही लागी, झरी लागे महलिया गगन फहराए। सी है जरा मुइना भय हुआ, कुशल कहाँ ते होए। और चलन चलन सब लोग कहत हैं, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन सी सही है। यह कबीर की उक्ति नहीं है। जरा मुई न भय हुआ, कुशल कहाँ ते होए, यह जो पंक्ति है यह कबीर की नहीं है। बाकी ये जो सभी पंक्तियां हैं यह कबीर की हैं। वीर कहा मैं थई खंड गंवाऊँ, कथा काल कई लोग सुनावऊँ। किस रचना की पंक्ति है? अच्छा, यह जो है पंक्ति किसी एक रचना से ली गई है। उस रचना का आपको नाम बताना है दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछी आती है। हालांकि आप लोगों को नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता है ये कि किसकी है, लेकिन मैं आपको सही आंसर ज़रूर बताऊंगा इसका। वीर कहाँ मैं थई खंड गंवाऊँ, कथा काल कई लोग सुनावऊँ। यह जो पंक्ति है चंदायन की है, पद्मावत की है, या हंसावली की है, या फिर मगावती की है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। यह चंदायन की है। और चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, जब पेपर को कठिन करना होता है तो कुछ ऐसे प्रश्न रख देते हैं और वही जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वही पूछते हैं। क्योंकि पद्मावत भाई, अगर कोई कांस्टेबल का पेपर देने जा रहा है, या कोई आरओ या एआरओ देने जा रहा है, या कोई मान लिया कि टीजीटी पीजीटी देने जा रहा है, तो ये थोड़ी पूरी पद्मावत पढ़ेगा वो। तो जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ होती हैं वही रखी जाती हैं। तो यही यहाँ पर है कि पद्मावत की नहीं है। कौन सी रचना? हौं बिनु मंदिर को छाया। दूसरी है औनई घटा परी जग छाहा। तीसरी है विरह रूप दर्शन संसारा। और चौथी है उन बानह उसके जरा न मारा जा न मारा। तो 24 का ऑप्शन सी सही है, विरह रूप दर्पण संसारा। यह जो पंक्ति है यह पद्मावत की रचना नहीं है। पद्मावत की पंक्ति नहीं है, सॉरी, रचना। और यह पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। पद्मावत जो है वह जायसी की रचना है। और यह विरह रूप दर्पण संसारा पद्मावत की पंक्ति नहीं है। ये लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। निम्नलिखित में से किस सूफी रचना में दोहे की जगह बरवय छंद का प्रयोग किया गया है? किस सूफी रचना में दोहे की जगह बरवय छंद का उपयोग किया गया है? रसरतन में, ज्ञानदीप में, अनुराग बांसुरी में, या फिर चित्रावली में? तो दोस्तों, अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवय छंद का प्रयोग किया गया है। और यह रचना जो है नूर
मुहम्मद की है। नूर मुहम्मद की यह रचना है। इस प्रकार आपकी क्लास पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, निवेदन है आप लोगों से, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। नमस्कार, जय हिंद।